जब मैं स्टूडेंट बन रही थी ना, तो मैं अक्सर सुनती थी डाइट से कोई मर नहीं सकता। डाइट एक ऐसी चीज़ है, अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो किसी की डेथ तो हो नहीं सकती इससे, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया में एक डेथ रिपोर्ट की गई, एक इन्फ्लुएंसर की, एक टिकटॉकर की आई गेस, जो वाटर फास्ट पे थी। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये वाटर फास्टिंग के ऊपर है, जो कि बड़ी तेज़ी से आपका वज़न भी गिराती है, जो कि आपकी स्किन भी एकदम लटकने लग जाती है, इतना आपका वेट रिड्यूस हो जाता है और बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। आजकल टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैक ऐप पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें होता क्या है कि हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम तो नहीं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो टिकटॉकर्स हैं वो लाइव आते हैं और आके बताते हैं कि आज वाटर फास्ट का हमारा पहला दिन है, हमने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया और हमें ये फील हुआ। फिर वो अगले दिन दोबारा लाइव आते हैं और वो आके बताते हैं कि आज भी हमने कुछ नहीं खाया और अब 48 आवर्स हो गए हैं हम भूखे हैं, 72 आवर्स हो गए हैं हम भूखे हैं। वेट लॉस इसमें बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि आप कुछ खा पी ही नहीं रहे, तो मसल लॉस भी ऑब्वियसली आपका होगा, फैट लॉस भी होगा, फैट लॉस कम होगा, मसल लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन क्या क्या साइड इफेक्ट्स दे सकता है, ये इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं टीनेजर्स। हम हमारी उम्रों में जब आ जाओगे ना, तो इतनी ज़्यादा सख्ताई होती ही नहीं है हम लोगों से, बिकॉज और भी बहुत सारा कुछ लाइफ में चल रहा होता है। बट जो टीनेजर्स होते हैं, वो एक तो ये कि उनमें एनर्जी ज़रा ज़्यादा होती है हम लोगों की निस्बत, वो इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं और उससे उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हम लोगों को भी होते हैं, लेकिन टीनेजर्स एक ऐसी एज होती है जिसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो जाती है इंसान की। अब आज हम बात कर लेते हैं जी, ये वाटर फास्ट है क्या। वाटर फास्ट में एक सर्टन पीरियड, वो पीरियड कोई भी हो सकता है, वो आपका एक एक दिन भी हो सकता है कि आपने 24 घंटे सिर्फ लिक्विड्स जो हैं वो लेने हैं, और लिक्विड्स भी वो जिनमें मिनिमल कैलोरीज हो। जैसे आप यखनी ले सकते हैं बगैर चिकन के, जैसे आप पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। बहुत भूख लगे तो आप एग वाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसबगोल पानी में घोल के पी सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 100 कैलोरीज से कम है, मतलब 100 कैलोरीज से कम तो ऑल्दो एक एप्पल में भी होती है, बट वो सॉलिड फूड है। चिया सीड्स के अंदर 100 कैलोरीज से कम होती हैं, हाफ टी स्पून के अंदर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि स्वॉलो की जा सके, जो कि चबानी ना पड़े, जो कि निगली जा सके, वाटर फास्ट में ज़्यादा वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी कंपनीज ने उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकाल दिए हैं कि आप ये इलेक्ट्रोलाइट्स पीते रहें। और पिछले दिनों आई गेस कोई 3 महीने पहले एक पेशेंट थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे वाटर फास्ट का डाइट प्लान देना है। मैंने कहा ये मैं ना तो इंडोर्स करती हूँ, ना मेरे ख्याल में ये हेल्दी चीज़ है। आप एक डाइटिशियन के पास आए हो, आप आके कह रहे हो वाटर फास्ट का डाइट प्लान दो, वो तो फिर आप घर पे खुद भी कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की वो बात लगती है जब 18 साल के, 17 साल के बच्चे आके हमें बताते हैं कि हमें पता है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें पता है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, आप मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स लिख के दें, आप मुझे वाटर फास्ट कराएं, मुझे पता है मेरी फ्रेंड ने किया, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और वो पेशेंट पाकिस्तान की थी भी नहीं। सो काउंसलिंग जितनी मर्जी कर लो, कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो रिलक्टेंट भी होते हैं कि भाई हमें आपसे ज़्यादा पता है, हमने देखा है ये आसपास क्या हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले तो आपके मूड शिफ्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। मूड शिफ्ट से मुराद ये है कि ऐसा बच्चा या ऐसा बड़ा, अडल्ट्स भी कर रहे हैं, अडल्ट्स के भी केसेस आ रहे हैं मेरे पास। ऐसे जो लोग हैं उनमें चिड़चिड़ापन जो है उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा शुरू होती है। सबसे पहले तो वहीं से काम शुरू होता है। सर में दर्द है, चिड़चिड़ापन है, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, बात बात पे चीख रहे हैं। मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप हम सब के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। अगर आप डाइट करके सारे घर वालों पे चीख रहे हैं, ये मैं रोज़े के बारे में भी कहती हूँ। आई रिमेंबर मेरे एक बॉस थे, वो रोज़ा रखते थे ना, तो वो सब पे इतना चीखते थे। मैं ये कहती होती थी, रोज़ा आपने अपनी ज़ात के लिए रखा है सर, हम सबको तो ना आप उसमें शामिल करें कि आपने जी इतना सब पे हावी हो जाना है या सबको इतना डांटना है कि हम सब की भी आपने हालत ख़राब कर देनी है। और वही बात है कि अगर आप डाइट कर रहे हो, आप इतना सब पे चीख रहे हो, आप किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे डाइट, आप अपने लिए कर रहे हो। तो ऐसी डाइट जिसमें आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, इट मीन्स कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे, या आपकी क्रेविंग्स कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं की जा रही, आप अपनी क्रेविंग्स को सप्रेस कर रहे हो। तो पहला तो वाटर फास्ट में आता है चिड़चिड़ापन, फिर आता है सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, बीपी लो भी हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं तो बीपी हाई भी हो सकता है। अब दोनों चीज़ें जो हैं वो इसके साथ आती हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी आपकी शुगर लो या हाई दोनों तरफ जा सकती है। बिकॉज ऐसा पेशेंट, अगर आप 72 आवर्स के बाद खाओगे तो आपके ख्याल में आप हेल्दी ऑप्शंस चूज करोगे? कभी भी नहीं करोगे। मीठे की क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही होगी कि जब आप खाओगे, आप इतना ज़्यादा खाओगे कि शुगर को स्पाइक आएगा, और डेफिनेटली आएगा। बिकॉज ऐसे लोग फिर जब खाते हैं वो चॉकलेट्स भी खाते हैं, वो पैनकेक्स के ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के भी खाते हैं,
जब वो खाने पे आते हैं तो वो कोई हेल्दी ऑप्शन चूज नहीं कर रहे होते। 4 दिन उन्होंने भूखा रह के जब खाना है तो उन्होंने वो 4 दिन की कसर पूरी कर देनी है और अपने अपने ऊपर उन्हें तरस आ रहा होता है, मैंने तो जी 4 दिन फास्टिंग की है। एंड अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, मदर्स भी इस चीज को साथ लेके चल रही होती हैं। हाँ जी, मेरी बच्ची ने 4 दिन रोजा रखा है, 4 दिन इसने सिर्फ पानी पिया है, तो हम बड़े खुश हैं कि ये बड़ी सीरियस हो गई है अपनी हेल्थ को लेके। ये सीरियस होना नहीं है, इसके कल को मसल लॉस शुरू होगा, कल को उसके प्रॉब्लम शुरू होंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं होगा। आयरन ड्रॉप करेगा, जिंक ड्रॉप करेगा, मैग्नीशियम ड्रॉप, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे तो आपके पूरे नहीं हो रहे। तो सारे के सारे साइड इफेक्ट्स, हर तरह का साइड इफेक्ट इस डाइट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। अब एक और चीज जो जी बहुत मजे की थी वो थी कि मेरे पास एक पाकिस्तान से पेशेंट आई और वो ऐसे एरिया से थी, जैसे बड़ा शहर होता ना, वो वहां से नहीं थी। उन्होंने यूट्यूब पे कहीं वाटर फास्टिंग देखी एंड मुझे वो शहर भूल गया, बट उन्होंने जी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अपने मंगा लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो उन्होंने देखे थे वो महंगे थे, तो उन्होंने ORS मंगा लिया। ORS में चीनी डली हुई है। अब कौन सा फास्ट है जो आप चीनी पी पी के कर रहे हो? वही बात कि आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, आप सेल्फ पिटी में हो, अपने ऊपर तरस भी खा रहे हो कि मैंने तो बड़ी डाइट की है, और साथ ही चीनी एक बोतल के अंदर घोल के रखी हुई है ORS की फॉर्म में, और वो भी आप पिए जा रहे हो। इसको मैं पेशेंट्स को ना, जब ऐसा कुछ होता है तो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ आप अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और घर वालों को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। ये बेवकूफ़ी है, ये कोई अकल की चीज़ नहीं है। अकल की चीज़ होती तो हम आप लोगों को खुद लिख के देते कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। इलेक्ट्रोलाइट्स बेचने के लिए, एक तो ये इसका पीछे मोटिव है कि बाहर के मुल्कों में इलेक्ट्रोलाइट्स आपको साशे मिल जाते हैं, और बहुत सारे वो जो एक उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं आई गेस, कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जितनी बेचोगे या आपकी प्रोडक्ट्स जो जितनी बेचेगा उसको उतना बेनिफिट होगा, समथिंग लाइक दैट। पैरामेड मार्केटिंग भी कहते हैं उसको। उस चीज़ के चक्कर में जी ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बेचने के लिए एक चीज़ शुरू हुई। दूसरा शुरू हुई टिकटॉक से। टिकटॉक बुरी चीज नहीं है, लेकिन टिकटॉक पे अच्छी चीज भी आपको मिलेगी, जैसे इंटरनेट पे आपको अच्छी चीज भी मिलेगी, आपको बुरी चीज भी मिलेगी। इस तरह टिकटॉक पे आपको अच्छी चीज भी मिलेगी, बुरी चीज भी मिलेगी। आपने उसमें से चूज करना है वाइजली कि आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो। इतनी हेल्दी डाइट्स और इतना सारा कुछ अवेलेबल होता है, और उसमें अगर आप वाटर फास्टिंग पे चले जाते हो तो फिर वही इंडियन एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर वाला हाल होता है। वेरी अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन एक्ट्रेस थी एंड एक बाहर की भी कोई इन्फ्लुएंसर थी, आई गेस अमेरिका कनाडा की थी, जिनकी डेथ रिपोर्ट हुई थी इसके साथ। सो वाटर फास्टिंग इवेंचुअली आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब आपको वो साइड इफेक्ट्स देगी। एंड ऑब्वियसली उन्हें पता था कि उनके सरों में दर्द हो रही है, अपनी तरफ से वो अपना मैक्सिमम स्टेमिना पुश कर रहे थे। ऐसा नहीं करना। हेल्दी डाइट प्लान्स पे आपको नहीं समझ आती, किसी भी, मैं ये नहीं कह रही मेरी हेल्प लेनी है, किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लें, किसी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन की हेल्प लें एंड हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें। मसल लॉस हमारा गोल नहीं है, हमारा जो गोल है वो है फैट लॉस। वेट लॉस होना चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए, मसल लॉस नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।